आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि मैग्नेट की मदद के साथ या मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, जो मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन बेटा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर द वर्ड इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब है डिवेल्प करना या फिर प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करता है व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द वायर। ठीक है, एक एमीटर था, एमीटर भी हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं हम फॉर मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है जी। तो इसमें क्या हमारे पास कि अगर हमारे पास ये है, ठीक है, ये कॉइल है आपके पास, ठीक है, ये किसकी बनी है, किस मटेरियल की, कॉपर वायर की। ठीक है, अब ये हमारे पास मैग्नेट है, तो क्या होगा ना कि देखो जब तो ये मैग्नेट ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। तो अब देखो क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, ये कॉइल है हमारे पास, तो इसके साथ अगर हम मैग्नेट को इसके टुवर्ड्स मूव करवाएंगे तो क्या होगा ना, इस मैग्नेट की वजह से हमें पता है कि मैग्नेट के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, करंट प्रोड्यूस करेंगी। इसी करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि अगर करंट डेवलप हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है, तो हमें पता है कि जो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है ईएमएफ, या इसे बोलते हैं, हम बोलते हैं पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। तो इसी बेटा इसी वोल्टेज का दूसरा नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी। तो इसी पोटेंशियल का या इसी जो हमारा वोल्टेज है उसका दूसरा नाम है ईएमएफ। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस हो गया, तो करंट के प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो भी डेवलप होगा अक्रॉस दी वायर। तो जब पोटेंशियल डेवलप होगा तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये जो नीडल है वो क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। अब देखो बेटा, जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे देखो, यहाँ से फ्लो करना शुरू कर रहा है और यहाँ तक कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन जाएगी इस वाली साइड पे। ठीक है, तो ये नीडल है वो इस साइड मूव कर रही है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ईएमएफ के, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है ईएमएफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसी से हम देखो ये देखते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को क्या लेके जाएं, दूर लेके जाएं। ठीक है, इस मैग्नेट को अगर हम क्या ले जाएं, दूर ले जाएं फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से अगर दूर ले जाएंगे तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होएगा ना, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कम होना शुरू हो गया मतलब जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो फ्लो कर रहा था, जब क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई थी, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो वो दूर जा रही हैं। ठीक है, दूर जा रही है मतलब मैग्नेट को हम दूर ले गए उससे, तो क्या होगा इसके साथ कि जो मैग्नेट है उसकी वजह से या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से दूर जाने की वजह से जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, वो भी जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो शो करनी शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा तो जो उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, वो भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो उसने बोला कि क्या ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ मैग्नेट को दूर या फिर पास ला सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मैग्नेट है वही कॉइल के नज़दीक लेके आए,
और मैग्नेट को ही कॉइल से दूर लेके जाएं। तो आप ये भी कर सकते हो कि मैग्नेट वहीं पे पड़ा है, ठीक है, तो आप कॉइल को मैग्नेट के नज़दीक लेकर आओ या फिर कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके जाओ। अगर उसके नज़दीक लेके आओगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इस डायरेक्शन में। बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे, दूर लेके जाओगे कॉइल को फ्रॉम दी मैग्नेट, तो जो करंट है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट की वजह से आपने क्या किया, करंट प्रोड्यूस किया। करंट प्रोड्यूस किया तो उसके साथ क्या हुआ, जो EMF है वो डेवलप हुआ। तो EMF किसका दूसरा नाम है, वो है वोल्टेज का दूसरा नाम। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है बेटा, ये देखो, अब हमारे पास वहाँ पे थी एक ही कॉइल। अब हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे दो कॉइल्स ली, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल, मतलब पहली और दूसरी कॉइल। तो जो पहली कॉइल है उसके साथ हमने एक बैटरी अटैच की और की अटैच कर दी। इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। तो क्या होगा बेटा, जब हम क्या करेंगे, इस बैटरी को ऑन कर देंगे या बोलो की को कर देंगे, क्लोज कर देंगे या फिर ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करने पे क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, है ना। तो करंट अगर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो उसके साथ साथ जो पोटेंशियल है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गया तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए हम इस ब्रांच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या हेल्प से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से की को ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो क्या होगा ना, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल से भी पास करेंगी क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच हैं। ठीक है, तो जो भी करंट, जो भी EMF और जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से पास करेंगी वो इसमें से भी पास करेंगी। तो जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी ना बेटा, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या डेवलप करना है, करंट को इंड्यूस करना है। किसको इंड्यूस करना है, करंट को। इंड्यूस का मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, इंड्यूस का मतलब डेवलप करना। ठीक है, करंट को डेवलप करना है। ठीक है, और करंट ने पोटेंशियल को डेवलप करना है। ठीक है, तो अगर करंट और पोटेंशियल डेवलप होगी तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इस केस में जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर गया, तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो भी क्या कर दी, ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करनी शुरू कर दी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है, देखो, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ से करंट है जो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यही करंट और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इसमें भी करंट फ्लो करना शुरू कर गया। ठीक है, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसने क्या कर दी, इस साइड पे डायरेक्शन जो है डिफ्लेक्शन वो शो कर दी। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से हम क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखो फैराडे ने किया ना, तो उसने कंक्लूड करके लिख दिया, अ चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द लूप प्रोड्यूसेस EMF एंड इंड्यूस्ड करंट। वही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या हुआ, EMF प्रोड्यूस हुआ और करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ EMF या फिर करंट डिपेंड करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैंने आपको बोला था कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारे पास करंट होगा। हमने किया था एज B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, करंट। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करना है। अभी देखो ये लेफ़्ट हैंड है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये है मेरा लेफ़्ट हैंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थंब। ठीक है, ये होगी एक 4 फिंगर, ये होगी आपके पास मिडिल फिंगर। तो जो ये चीज़ है, जो थंब है, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपका थंब है, तो ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कि जो कंडक्टर है
ठीक है, जैसे कॉपर वायर है तो उसमें क्या जो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसमें करंट का जो है डायरेक्शन वो क्या है। उसके बाद ये चीज़ है जो आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये जो मिडिल फिंगर है वो आपको बताएगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, वो वाला करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट हैंड रूल ही यूज़ करना है, ना कि लेफ्ट हैंड रूल। तो उसके बाद के जो आपके टॉपिक हैं डायरेक्ट करंट वगैरह, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, वो सारे कट गए हैं, वो हमने नहीं करने, जनरेटर्स वगैरह भी नहीं करने। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमारे पास एक सेफ्टी डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करेगी, डैमेज से। कब होगा डैमेज, जब क्या करेगा, वायर में से हाई करंट फ्लो करेगा। जब हाई करंट फ्लो करेगा तो जो वायर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है। बट जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्या हमारे पास कि जो पहले तो जो फ्यूज़ है हमारे पास वो किससे बनता है, टिन से और लेड से। जो टिन है वो कितने परसेंट होना चाहिए, 63%, एंड जो लेड है वो होना चाहिए 37%। ठीक है, तो जो ये फ्यूज़ वायर होती है ना बेटा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। ये लो क्यों होता है, देखो पहले तो ये आपके पास लाइव वायर है, इसमें से करंट पास कर रहा है। ये वो अमाउंट ऑफ करंट है जो मतलब सही है, वो वायर में से फ्लो करेगा तो फ्यूज़ वायर है जो वो मेल्ट नहीं करेगी, तो ईज़िली जो बल्ब वगैरह ग्लो कर जाएगा। बट अब अगर देखो यहाँ पे 4.9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, तो ईज़िली फ्यूज़ वायर उससे डैमेज नहीं हुई, वो मेल्ट नहीं हुई, तो करंट ऐसे फ्लो कर गया। ठीक है, बट क्या है कि अगर लाइव वायर में से जो करंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे 4.9 थी, यहाँ पे 5.2 होगी, तो क्या होगा ना बेटा, जो फ्यूज़ है ना वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। मतलब जो ये वायर है, ठीक है, फ्यूज़ वायर है जो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है। तो अगर इसमें से हाई करंट फ्लो करेगा तो जो ये वायर है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके टूट जाएगी। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो सर्किट है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फर्दर जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं घर पे, ठीक है, वो डैमेज नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये है अमाउंट, अगर कम है तो वो ईज़िली फ्लो कर ही जाएगा करंट, और बल्ब वगैरह जो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ग्लो करेंगी। बट अगर करंट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी तो फ्यूज़ वायर है इस करंट को क्या कर नहीं पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी, तो वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होगी तो बाकी वाले अप्लायंसेस जो हमारे घर पे हम यूज़ कर रहे हैं वो बच जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग का वही मतलब है कि जब हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो वायर्स हैं उसे टॉलरेट नहीं कर पाती। ठीक है, अबव इट्स रेटेड वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके फ्लो करने से फ्यूज़ वायर डैमेज नहीं होती। ठीक है, तो अगर उस वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास है शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग कब होता है, जब हमारे पास हाई करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हाई करंट कब फ्लो करेगा, मान लो हमारे पास कुछ अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनमें कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कॉपर वायर मोस्टली हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं। बट क्या है चीज़ कि कॉपर वायर का जो करंट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि कॉपर वायर इज़ बेस्ट कंडक्टर, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो जब भी क्या होता है करंट फ्लो करता है ना, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है जो वायर्स वगैरह है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, तो फायर लगेगी, मतलब थोड़ी सी स्पार्किंग होगी, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो वायर क्या करती है, थोड़ा सा स्पार्क करती है ज़्यादा करंट के फ्लो करने की वजह से, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो आजकल जो हमारे पास है ये देखो, उसने ये चीज़ है, ये है आपके पास ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब में ये वाला है जो आपके पास फ्यूज़ वायर है, तो ये दोनों इसके मेटल कैप्स हैं। तो आजकल के जो अप्लायंसेस है उसमें हम MCB यूज़ करते हैं। MCB का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं बेटा हम। क्यों प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी करंट ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो करेगा ना, तो ये मिनिएचर सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जो लीवर होगा इसका उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब उसे तोड़ देगा या ख़त्म कर देगा, तो जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई को
फिनिश कर देगा। ये देखो इस चीज़ में होता क्या है कि इसमें जो ये है लाइव वायर, ये है न्यूट्रल वायर, तो ये क्या आ जाती हैं, डायरेक्ट करंट में डायरेक्ट कंटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट कंटेक्ट में आ गई आपस में तो वो किसका कारण बनेगा, शॉर्ट सर्किटिंग का कारण बनेगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपका जो सिलेबस है सेकेंड चैप्टर वाला वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हम वो रीड करेंगे। बाकी जो जनरेटर्स हैं वो हमारे पास नहीं है, डोमेस्टिक डीसी करंट, एसी करंट कुछ भी हमने नहीं करना, ठीक है जी। तो ये आप वीडियो देखो अच्छे से, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, इसके 2 ही टॉपिक हैं आज के, ठीक है जी।